Good morning once again. 12 students are live now. We are going to start unit number 9, kinetic theory of gases. Book are live in front of you. बुक आपके सामने बेटा लाइव हो चुकी है। कल हम लोगों ने काफी हद तक कई चीजें सीख लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। कल मैंने लेक्चर में देखा कि जो पॉइंट नंबर 5 था वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया था। किन्हीं कारणों से टेक्निकल इशू था। मैं तुरंत अभी फिर ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 था रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। कल हम लोगों ने पिछले दिन सीखा था कि प्रेशर का फार्मूला बेटा था P इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर और एनर्जी का फार्मूला था E इक्वल टू हाफ ऑफ रो सी स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम बेटा क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, रो सी स्क्वायर से रो सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो फाइनल फार्मूला बन जाएगा P बाई E इक्वल टू 2/3। तो प्रेशर इक्वल टू 2/3 E। ये सिंपल सा प्रोग्राम था कल, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। बहुत ही साधारण डेरिवेशन था। दिस रिलेशन P इक्वल टू 2/3 into E represent a relation between pressure and kinetic energy of the gas। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और सारे डेरिवेशंस को जो भी है मेन डेरिवेशंस वो करने हैं हमें। बाकी खास खास चीजें सीखेंगे। आगे चलते हैं अब। आइए, अब हमारा अगला पॉइंट आता है, एवरीवन फोकस, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ये आज का हमारा अगला प्रोग्राम है। चलिए शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने जो फार्मूला सीखा था उसमें जो सबसे मेजर फार्मूला था मैंने आपको बताया था, P इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/3 m/v इंटू सी स्क्वायर, और PV इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाया है, ये कल हम लोग निकाल चुके थे। सबसे इम्पोर्टेंट अगर रिलेशन की बात करें इस यूनिट के लिए यही है, क्योंकि हर जगह इसी फार्मूले का यूज करना है। प्रेशर इक्वल टू, एक बार मैं आपको पुनः कल की बातें मेमोराइज करवा देता हूँ। P इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, दैट इज आल्सो इक्वल टू रो। हियर क्या है बेटा, यहाँ पर रो इज द डेंसिटी, एंड डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हमने तोड़ दिया था m/v इंटू सी स्क्वायर, वेयर सी इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर था ये। एंड आल्सो पी भी इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर, यानी कि P इज pressure, V is volume, M is molecular mass, C is your average velocity. Two left hand side are same, so RHS remain also same, RHS भी same होंगे, and we got 1/3 mc square equal to 1/3 mc square equal to RT। हमने क्या करा, क्योंकि हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने बैठे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हमने दोनों साइड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं करके दिखाऊं ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो बेटा, ये होता है 1/3 mc स्क्वायर
इक्वल टू आर टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। वी हैव टू डिटरमाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने इसको 2/3 से, हमने इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। जाहिर सी बात है 3/2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। जब आपने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 1/2 एम सी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर टी। हाफ एम सी स्क्वायर क्या है, एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा हमारे पास आ गया, हाफ एम सी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर टी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3/2 आर टी। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन वी गॉट 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस हाफ एम सी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर टी। अब हमने थोड़ा सा चेंज लाना, हम ये चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में आ जाए, क्योंकि कई बार हमें जो सोल्यूशन बनाने होते हैं वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में बनाने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने जो यहाँ पर कैपिटल एम दिखाया था, हाफ कैपिटल एम था ना बेटा, एम क्या था, एम इज द मॉलिक्यूलर मास एंड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू अवोगाड्रो नंबर। कल इस बात की चर्चा हो गई थी। कैपिटल एम का मान था एम इंटू एन ए। तो बेटा हमने इसको देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, हाफ एम इंटू एन ए इंटू सी स्क्वायर। हियर यू गॉट half mc square, half mc square equal to 3/2 r upon n into t and r Rydberg constant upon Boltzmann Avogadro number r upon n a. This is another constant and this constant is called Boltzmann constant. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, Boltzmann constant। बस फिर क्या था, we got half mc square equal to 3/2 kt। We got half mc square equal to 3/2 kt। Look equation number 3। आप सभी बच्चे इक्वेशन नंबर 3 पर फोकस करें, ठीक है। अच्छा यहाँ से जरा देखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटा हमारे पास आ गया के बी इक्वल टू आर अपान एन ए। अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो आर का मान होता है 8.31, मैंने आपको बताया था। एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो एवोगाड्रो नंबर होता है, सॉरी एन ए, उसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर इन सारी बातों को रखकर हम कैलकुलेट करें तो हमें बेटा क्या मिलता है, वी गॉट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। In this way, from equation you can see c square is directly proportional to, आप जरा इक्वेशन नंबर 3 पे सभी बच्चे फोकस करें। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, बिकॉज हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू, m कांस्टेंट, 3/2 न्यूमेरिकल वैल्यू, kv कांस्टेंट, so you got average square velocity is directly proportional to temperature, so c is directly proportional to रूट ऑफ t। इस फार्मूले का यूज भी हम बहुत बहुत बार करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, यानी कि रूट स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। वही चीज देखो बेटे मैंने नीचे लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। ये था हमारा आज का बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन जो आपके सामने है। इसमें से अगर हम रिलेशन नंबर 5 और रिलेशन नंबर 6 की बात करते हैं, इन दोनों रिलेशन में इक्वेशन नंबर 5 तो बहुत इजी है, आपने देखा, वी हैव इक्वेट ओनली टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, एंड वी गॉट इक्वेशन नंबर 3, p इक्वल टू 2/3e। बट equation number 6 is very important because this particular relation is used in all kinds of derivation of gases। उन सारे डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल होना है, सारे डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। एक बार
कुछ एप्लीकेशन में मिसबिहेव कर रहा है। बेटा वॉइस ऑडिबल है? यस हाँ सर। सिलेंडर। अच्छा अच्छा, ओके बेटा। पुनः बुक लाइव कर रहा हूँ फिर। आप लोग शांत हो गए थे, हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे एंड से ही चल रहा है सारा। बीच बीच में रिस्पॉन्सेस भी दिया करें भाई, नहीं तो फायदा नहीं निकलेगा। हमें तो ये लगेगा ओके सारा सर। बढ़िया चल रहा है। आइए अगला पॉइंट शुरू करते हैं। अब बहुत ही आसान, गैस लॉस। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। दैट टेम्परेचर at which the root mean square velocity of gas molecule reduce to zero, यानी कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें आरएमएस वेलोसिटी गैस की क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। और वो कितना होता है, 273, जैसे कि मैंने आपको बताया था केल्विन। अगला हमारा पॉइंट आता है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी का इस्तेमाल करके हम गैस लॉज को डिराइव करेंगे। और ये बेटे जो 7 पॉइंट है, इसमें जितने भी लॉज हैं ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आने ही आने हैं एग्जाम में, तो इसलिए बेटा इसको गौर से हमें समझना है। कोई दिक्कत है तो आपको फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है, दैट इज अवर बॉयल्स लॉ। विच लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल का, रॉबर्ट बॉयल का मैंने चित्र भी दे दिया है। कई लोग तो इनको ये भी कहते हैं द फादर ऑफ केमिस्ट्री। बाकी मनीष सर आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे सारी चीजों को। तो बॉयल्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम V of any given mass of the gas inversely proportional to its pressure while temperature remain constant। अर्थात वॉल्यूम किसी गैस का प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर व्हाइल टी रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। मतलब पी वी टी, हमारे पास बेटा 3 वेरिएबल हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मोस्टली लॉज इन्हीं पी वी टी पर ही रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ में आपने देखा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हाइल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आइए इसको डिराइव कर लेते हैं। डेरिवेशन सारे मोस्टली गैसेस का एक जैसा ही है, तो एक डेरिवेशन में कराऊंगा बॉयल्स लॉ वाला, बाकी सारे आप फटाफट कर लेना, सिमिलर है। तो आइए, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से देखिए, यू नो तो प्रेशर इक्वल टू 1/3 m/v c²। यहाँ से आपको मिल गया pv इक्वल टू 1/3 mc²। या क्योंकि m इज कांस्टेंट, so you got pv is directly proportional to c² and c² is directly proportional to t। मैंने आपको अभी बताया था। और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, so pv इक्वल टू कांस्टेंट, which is Boyle's law। You can derive Boyle's law on the basis of kinetic theory. Once again, it states that the volume V of the given mass of a gas is inversely proportional to pressure while temperature T is kept constant. This is your Boyle's law. Now we are talking about Charles' law, very very similar। Charles' law में क्या है बेटे? According to Charles' law, volume V of given mass of a gas directly proportional to its temperature। चार्ल्स महोदय ने कहा, चार्ल्स की मैंने इमेज भी दी हुई है, फोटो भी दिया हुआ है, चार्ल्स कैसे थे। तो चार्ल्स ने कहा कि वॉल्यूम V ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर व्हाइल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। बॉयल ने कहा था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P व्हाइल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। चार्ल्स ने बोला वॉल्यूम इज डायरेक्टली
डिस्कशन नहीं बेटा, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। थर्ड पॉइंट इज गैल्यूजेक लॉ और रेनॉल्ट लॉ। गैल्यूजेक लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गैल्यूजेक लॉ, pressure P exerted by the gas is directly proportional to its Kelvin temperature, यानी कि P is directly proportional to temperature। जैसे कि अभी आपने पिछले में सीखा था V is directly proportional to temperature, गैल्यूजिक लॉ में आ गया P is directly proportional to temperature also while V remains constant। So here in case of Gay-Lussac law, listen carefully, it states that the pressure P exerted by the gas is directly proportional to its Kelvin temperature T when volume V of a gas is kept constant. So you got P by T equal to constant, and the derivation of Gay-Lussac law is very similar to previous derivations like Boyle's law, Charles law, etc. तो ये आपने देखा कि जो बॉयल्स लॉ था उसमें था V is inversely proportional to P while T remain constant। जब आपने चार्ल्स लॉ सीखा उसमें आपने सीखा V is directly proportional to T while P remain constant। गैल्यूजिक लॉ में आपने सीखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर while V remains constant। इस प्रकार से जो फार्मूला बना बॉयल्स में बना था P भी इक्वल टू कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर गैस के लिए अगर दो गैसेस है तो P1 B1 इक्वल टू P2 B2, अगर तीन गैसेस हैं बेटे तो P1 B1 इक्वल टू P2 B2 इक्वल टू P3 B3। इसी प्रकार से चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो था V by T इक्वल टू कांस्टेंट्स, यानी कि V1 upon T1 इक्वल टू V2 upon T2 if there are two gases। if three gases then you can compare V1 upon T1 equal to V2 upon T2 equal to V3 upon T3। in similar pattern for Gay-Lussac law also, Gay-Lussac आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। गैल्यूजिक लॉ में भी वही सारी चीजें हैं। P by T is constant for one particular gas, but for if there are two gases, the P1 upon T1 equal to P2 upon T2। if three gases, then P1 upon T1 equal to P2 upon T2 equal to P3 upon T3। अब third equation, the third point is perfect gas